हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में 16 फरवरी को मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा देने वाला हैं, तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रथम पाली में एग्जाम दीजिए या द्वितीय पाली में एग्जाम दीजिए, दोनों के लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग मैथ के वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं जो आप लोगों को 16 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग का यहाँ पर देख सकते हो विषय कोड यही रहेगा, प्रथम पाली द्वितीय पाली दोनों के लिए यहाँ पर 110 और 210। और आप लोग के एग्जाम में यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, जिनमें से 50 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन पहले समझिए, पूछा गया है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर लास्ट में देखिए क्या पूछा गया है, त्रिज्या का अनुपात पूछा गया है। तो जब भी त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा तो कुछ नहीं करना है, बस इस संख्या में रूट लगा देना है। तो यहाँ पर रूट लगाएंगे तो 4:1 है, इसमें केवल रूट लगा देंगे। अब देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 का वर्गमूल आप जानते हैं 2 होता है और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो 2:1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन इसी तरह से और पूछा जाता है। यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात पूछा गया है ना, तो कभी कभी यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात पूछा गया है। कभी कभी यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात दिया रहता है और कभी कभी क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाता है। तो जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो इसको स्क्वायर कर देंगे। क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा यहाँ पर तो स्क्वायर कर देना है। जैसे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और अनुपात 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो 16:1 इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है त्रिज्या का अनुपात, तो यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात 2:1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। याद रखिएगा, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर माइनस लगा है, इसकी प्रायिकता नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और असंभव घटना की प्रायिकता 0 है, लेकिन पूछा गया है प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर -1 की प्रायिकता कभी नहीं हो सकती है। अगर कोई भी संख्या में माइनस लगा है तो उसकी प्रायिकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर भी बताना है कि किसी घटना की प्रायिकता इनमें से कौन नहीं हो सकती है। तो देखिए इसमें भी माइनस यहाँ पर लगा है 15 में, तो माइनस कोई भी संख्या में लगा है तो वह उसकी प्रायिकता भी नहीं होती है और वह बहुपद में भी नहीं होता है। याद रखिएगा, बहुपद भी पूछा जाएगा तो अगर संख्या में माइनस लगा है तो बहुपद में भी नहीं होगा और उसकी प्रायिकता भी नहीं होती है। देखिए यहाँ पर इसकी प्रायिकता होगी, क्योंकि यहाँ पर 2/3 है, भाग देंगे तो 1 से कम आएगा। और 1 से लेकर 100% तक की प्रायिकता होती है और यहाँ पर 0.7% है, यानी 1 से कम है, इसकी भी प्रायिकता होगी। लेकिन यहाँ पर -15 है, इसकी प्रायिकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, तो देखिए यहाँ पर 10 है और प्लस में यहाँ पर कितना है, तो √100 है। तो √100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 प्लस √100 का वर्गमूल 10 होता है। तो जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये तो रूट से बाहर हो जाएगा, तो रूट से बाहर हो जाएगा, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक में सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य संख्या वही होता है जिसका HCF 1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 और 52। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 का मूल्य समान है। बताना है कि के किस मान के लिए समीकरण दिया गया है जिसका मूल्य समान है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो फार्मूला लगा दीजिएगा
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर में यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए बी के जगह पर कितना है तो 3k है, तो 3k का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस के 4 गुना ए के जगह पर कितना है 9 है और गुना सी के जगह पर कितना है 4 है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9k स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, गुना कर दीजिए यहाँ पर, तो गुना करेंगे तो यहाँ पर 144 हो जाएगा, 144। अब देखिए यहाँ पर जब इसे 9 से यहाँ पर 144 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर 0 बराबर में होगा और 9 से 144 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे के स्क्वायर और यहाँ पर बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर ये तो 16 हो जाएगा, तो 16 माइनस का है तो इधर आएगा तो ये प्लस का 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो ये कहाँ जाएगा, रूट में जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा रूट में यहाँ पर 16, तो रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा तो 4 होगा, प्लस माइनस 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 और 25 के समानांतर माध्य हैं। 19 और 25 के समानांतर माध्य क्या होगा, तो जब भी समानांतर माध्य पूछेगा तो दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे दीजिएगा, यानी यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। ए के जगह पर 19 प्लस में बी के जगह पर 25 बट्टा में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसे जोड़ेंगे तो ऊपर वाला 44 हो जाएगा, बट्टा में 2 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22। तो 22 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, यदि cos a बराबर √3/2 हो तो a का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, यहाँ पर cos a बराबर कितना दिया गया है √3/2 दिया गया है, तो कितना डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ पर कितना डिग्री का मान होता है तो 30 डिग्री का मान होता है यहाँ पर √3/2। याद रखिएगा cos 30 डिग्री का मान कितना होता है तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो a का वैल्यू कितना होगा तो 30 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। दोनों में 9 है तो 9 को कॉमन कर लीजिए, बचेगा क्या तो बचेगा यहाँ पर sec स्क्वायर ए बचेगा और माइनस का बचेगा tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 9 हो जाएगा गुना sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 9 में 1 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा। ये फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 9 में 1 से गुना करेंगे 9। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद x-1 के शून्यक क्या होगा। तो यहाँ पर शून्यक बताना है x-1 का, तो बराबर 0 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर x बराबर हो जाएगा -1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर प्लस का 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। गलती नहीं करना है, -1 कभी नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 5 हो तो बहुपद क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर बहुपद का फार्मूला याद होना चाहिए। बहुपद का फार्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है, फिर होता है x प्लस में यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा होता है। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है मूलों का योगफल, यानी शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल 4 दिया गया है तो 4 हो जाएगा इंटू x और प्लस में इंटू अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल 5 है तो 5 हो जाएगा। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर माइनस 4 में x से गुना करेंगे तो ये 4x हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 कहाँ पर दिया गया है, देखिए तो x स्क्वायर माइनस 4x ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक क्या होगा। तो उसी तरह से निकालेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर है और -3 है, बराबर क्या हो जाएगा बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर बराबर में यहाँ पर प्लस -3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, यहाँ पर रूट का यहाँ पर 3 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर हटेगा, सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर ये नहीं होगा, यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 3 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, तो इसका शून्यक 2 होगा, एक प्लस का यहाँ पर रूट 3 होगा और एक माइनस का यहाँ पर रूट 3 होगा, एक माइनस का यहाँ पर रूट 3 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पर दिया गया है, एक प्लस का रूट 3 एक माइनस का रूट 3, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण दिया गया है जिसका अनगिनत हल होने के लिए के का वैल्यू क्या होगा, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 के फार्मूला से निकालेंगे। a1 के जगह पर x है, कुछ भी नहीं है, 1 लिखेंगे और यहाँ पर देखिए a2 के जगह पर कितना है, a2 के जगह पर 5 है बराबर b1 के जगह पर 2 है, b2 के जगह पर k है, c1 के जगह पर कितना है 3 है, c2 के जगह पर 5 है, 15 है। तो यहाँ पर देखिए 2 स्टेप इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए, आंसर सेम आएगा, या 2 स्टेप इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए, आंसर सेम आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो चलिए इसे हम कर लेते हैं तिरछा तिरछी गुना, या इसे करेंगे तो आंसर भी सेम आएगा, दोनों से करेंगे आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए के में 1 से गुना करेंगे के हो जाएगा बराबर यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा, तो के बराबर यहाँ पर 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है के बराबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में tan 60 डिग्री का मान होगा, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान केवल यहाँ पर रूट 3 होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में रूट 3 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan a बराबर होता है, फार्मूला पूछा गया है, तो tan a बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़े दिया गया है जिसका परिसर बताना है। परिसर कैसे निकलता है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन है 56 है, माइनस सबसे छोटी संख्या 6 है, घटाएंगे कितना हो जाएगा 50, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में परिमेय संख्या कौन है, तो परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों बी होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर रूट 3 हुआ है, रूट 3 है और गुना में रूट 3 है, रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे तो ये रूट 9 हो जाएगा, और रूट 9 का वर्गमूल आप जानते हैं 3 हो जाएगा, तो ये बाहर हो जाएगा रूट से, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है, नहीं ना पूछा गया है जी। यहाँ पर हम बोल दे परिमेय संख्या है, यहाँ पर तो नहीं पूछा गया है, तो यह एक परिमेय संख्या है, रूट 16 का वर्गमूल 4 और यहाँ पर इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। और क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया, कौन परिमेय संख्या नहीं है, नहीं पूछा गया है। रूट 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और यहाँ पर 2 प्लस रूट 2, यहाँ पर रूट 2 का वर्गमूल होता नहीं है, तो इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, यह एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है। इसी प्रकार से आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए हम यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि कौन परिमेय संख्या है, लेकिन क्वेश्चन में कौन परिमेय संख्या नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा एग्जाम में, उसके बाद आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है, तो देखिए अभाज्य संख्या 1 से करता है और अपने आप से करता है, तो 11 यहाँ पर अभाज्य संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी दिया गया है यानी समानांतर श्रेणी दिया गया है जिसका 19वां पद बताना है। कोई भी पद पूछेगा सबसे पहले फार्मूला लिखिएगा, ए प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 18d हो जाएगा, यहाँ पर 1 घटा कर लिखिएगा। फार्मूला क्या लिखिएगा, यहाँ पर 19वां पद के लिए a प्लस 18d और 20वां पद के लिए पूछेगा तो a प्लस 19d, यानी यहाँ पर 1 घटा कर लिखना है, जो भी पद पूछेगा उसमें से 1 घटा कर इस प्रकार से लिखना है। तो a के जगह पर कितना है, तो a के जगह पर यहाँ पर देख लीजिए कितना है 2 है, प्रथम पद 18 हो जाएगा और गुना डी कैसे निकालेंगे, तो 5 में से 3 घटाएंगे, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, तो 2 प्लस में यहाँ पर 18 23 54 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56, यानी करेक्ट आंसर देखिए 56 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान, किसी भी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है।
22 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण 2x² माइनस 6y प्लस 3 बराबर 0 के विवेचक होगा। इसका विवेचक बताना है तो वही फार्मूला का यूज करेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac b के जगह पर -6 है, -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह पर 2 है, c के जगह पर कितना है 3 है, -6 का स्क्वायर करेंगे ये प्लस का 36 होगा -4 और यहाँ पर गुना कर लीजिए सबसे पहले इसे, तो गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और यहाँ पर 8 गुना 3 करेंगे तो ये तो 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद दिया गया है जिसका मूलों का गुणनफल बताना है, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बताना है। तो इसका फार्मूला होता है c/a, c के जगह पर कितना है -4 है और यहाँ पर a के जगह पर कुछ भी नहीं है, यानी 1 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर -4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या होती है। रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या क्या होती है, तो 1 होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु दिया गया है जिसका कोटि बताना है। पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, तो दूसरा यहाँ पर कोटि होगा, यानी -7 इसका करेक्ट आंसर होगा। कोटि पूछा गया है, पहला जो होता है वह भुज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु बताना है कि यह बिंदु किस पाद में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर ये ग्राफ ध्यान से समझिएगा, पहला पाद में क्या होता है प्लस कोमा प्लस होता है, द्वितीय पाद में क्या होता है तो यहाँ पर माइनस कोमा होता है प्लस, तृतीय पाद में क्या होता है तो माइनस कोमा माइनस होता है और चतुर्थ पाद में क्या होता है प्लस कोमा यहाँ पर माइनस होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर संख्या से कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पर चिन्ह देख लीजिएगा, माइनस प्लस का चिन्ह बस देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला में है माइनस, दूसरा में है प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस प्लस, यानी माइनस प्लस किस में होता है तो माइनस प्लस देख लीजिए द्वितीय पाद में स्थित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह बिंदु द्वितीय पाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा, तो इसका भी आंसर 8 होगा क्योंकि दोनों में 8 है। 8 को कॉमन कर लीजिएगा तो बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बचेगा और प्लस में यहाँ पर बचेगा cos स्क्वायर ए बचेगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फार्मूला होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि √2 cos a बराबर 1 हो तो a का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे cos a बराबर में यहाँ पर 1 बटा में रूट यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो बताना है कि cos में कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो यहाँ पर cos कितना डिग्री का मान होता है तो cos 45 डिग्री का मान जो होता है वह 1/√2 होता है, तो a का वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर ए और गुना दिया गया है cos a की क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम लिख सकते हैं 1 बट्टा में यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर यहाँ पर ए लिख सकते हैं, फार्मूला होता है। और गुना में यहाँ पर क्या है तो कॉसेक ए है, कॉसेक यहाँ पर कॉसेक ए है। अब देखिए इसे कटा दीजिए यहाँ पर, तो 2 गो यहाँ पर कॉसेक था, अब यहाँ पर ए गो कट जाएगा तो ए गो बचेगा, यानी 1 बटा क्या बचेगा तो यहाँ पर केवल बचेगा अब कॉसेक, यहाँ पर केवल बचेगा कॉसेक ए बचेगा। अब 1 बटा कॉसेक ए बराबर क्या होता है तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या होता है साइन ए होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है, यानी यहाँ पर 1 बट्टा में यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो ये फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर 1 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और गुना में कॉसेक थीटा है, तो यहाँ पर 2 गो है, स्क्वायर का मतलब 2 गो है तो 1 कट जाएगा, तो 1 बटा में केवल 1 यहाँ पर कॉसेक थीटा बचेगा और 1 बटा कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि √3 सेक ए बराबर 2 हो तो ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक ए बराबर कितना दिया गया है तो 2 बट्टा में यहाँ पर √3 दिया गया है। तो अब बताइए कितना डिग्री का मान होता है, तो ये तो 30 डिग्री का मान होता है, यानी सेक 30 डिग्री का मान 2 बटा √3 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू ए का वैल्यू 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसका भी वैल्यू यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि ऊपर इस तरह से क्वेश्चन हम बताया भी हैं। यहाँ पर आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसका आंसर 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर जो होता है फार्मूला वह कॉस थीटा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, प्लस कॉस 45 डिग्री का मान 1 के नीचे 1 लगाएंगे। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ पर यानी भिन्न का जोड़ बना लेंगे तो 2 से ये तो 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और प्लस यहाँ पर 2 एकम 2 बचेगा, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1/2 होता है। 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और गुना 1/1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, कटाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी 1/, यहाँ पर 2 हो जाएगा। देख लीजिए 1/2 कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर √3 कोसेक के बराबर 2 हो तो ए का वैल्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक ए बराबर में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/, में यहाँ पर √3 हो जाएगा, क्योंकि √3 यहाँ पर गुना में है तो भागा में आएगा। अब बताइए कोसेक कितना डिग्री का मान यहाँ पर 2/, में √3 होता है, तो ये तो 60 डिग्री का मान होता है। कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट आंसर होगा। ए का वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में साइन 72 डिग्री का मान पूछा गया है, तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी लिखेंगे यहाँ पर साइन 90 डिग्री और माइनस यहाँ पर थीटा का जब पर 72 है तो 72 डिग्री लिख देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो ये तो कॉस हो जाएगा, और 90 में से 72 घटाएंगे तो यहाँ पर ये 18 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 18 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है 38 नंबर क्वेश्चन है कि कोसेक 45 डिग्री का मान है। कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोसेक 45 डिग्री का मान जो होता है वह केवल यहाँ पर √2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। फार्मूला याद होना चाहिए, यह त्रिकोणमिति का फार्मूला है, और आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वह त्रिकोणमिति से ही क्लास 10th में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है यहाँ पर 39 नंबर कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा +2 बराबर क्या होगा, तो ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और प्लस में यहाँ पर 2 है, यानी जोड़ेंगे तो 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 और 25 का समानांतर माध्य, ये तो निकाले भी हैं, इसका करेक्ट आंसर 22 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब बताइए इसका बहुलक क्या होगा, तो देखिए बहुलक जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक हो जाएगा। तो इनमें बताइए कि कौन संख्या बार बार रिपीट हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बार संख्या जो रिपीट हुआ है वह 9 हुआ है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 9 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका परिसर बताइए, तो देखिए परिसर कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर शायद 81 है, और माइनस का यहाँ पर सबसे छोटी संख्या देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 12 है, तो 12 हो जाएगा। घटाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 69 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 0.1 है, इसकी तो प्रायिकता होगी क्योंकि 1 से कम है तो इसकी प्रायिकता होगी। 0.9 है तो 0.9 की भी प्रायिकता होगी क्योंकि यह भी 1 से कम है, और आप जानते हैं कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। याद रखिएगा, निश्चित घटना की प्रायिकता या प्रायिकता का अधिकतम मान केवल 1 होता है, 1.1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 0.9 है यानी 1 से कम है, इसकी भी प्रायिकता होगी। 0.5 है, इसकी भी प्रायिकता होगी, लेकिन 1.1 है, इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है क्योंकि प्रायिकता का मान अधिकतम 1 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूछा गया है कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता
यहाँ पर घटने की प्रायिकता P होना चाहिए। यहाँ पर P है तो उसमें उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा, यहाँ पर नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर आप लोग इसे रट लीजिएगा, कोई सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर 1 - P होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 - P पूछा जाएगा कि घटने की प्रायिकता नहीं होगी, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1 - P। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 7,10 किस पाद में है। तो देखिए दोनों प्लस प्लस हैं, दोनों प्लस प्लस हैं, तो प्लस प्लस किस में होता है, तो प्रथम पाद में स्थित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह बिंदु प्रथम पाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स का नियामक पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर पहला ही होता है एक्स के नियामक, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है, और दूसरा वाई के नियामक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है बिंदु ए 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित है। बताना है कि यह कहाँ पर अवस्थित है, एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर या एक्स अक्ष के एक ही ओर या एक्स अक्ष के दोनों ओर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, एक्स अक्ष के एक ही ओर यह बिंदु दोनों अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु भुज पूछा गया है। यहाँ पर बिंदु 6,-5 का भुज क्या होगा। तो पहला ही भुज होता है और दूसरा कोटि होता है। भुज पूछा गया है, 6 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 6 इसका भुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल बिंदु से दूरी बताना है यहाँ पर 3,4 की। तो इसका एक फार्मूला होता है √अंडर यहाँ पर x² प्लस में यहाँ पर y²। तो x के जगह पर कितना है, तो यहाँ पर x के जगह पर 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16। 16 9 कितना हो जाएगा, रूट में यहाँ पर 25 हो जाएगा। √25 का वर्गमूल 5 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर यहाँ पर बिंदु 9,3 एंड 15,11 का बीच का दूरी क्या होगा। इसका बीच का दूरी पूछा गया है। तो देखिए बीच का दूरी का एक फार्मूला होता है √अंडर x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। तो x2 के जगह पर यहाँ पर सबसे पहले 15 है, तो 15 - x1 के जगह पर 9 है, यानी x2 - x1 के स्क्वायर और प्लस फिर क्या होता है y2 - y1 के स्क्वायर। y2 के जगह पर 11 है माइनस y1 के जगह पर 3 है, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 15 में से 9 घटाएंगे तो सबसे पहले कितना हो जाएगा, तो 15 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 और 64 हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है, 10 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 10 होगा। ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया है। इस सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है 2 अंक में, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला हम लगाएंगे x2 - x1 के स्क्वायर रूट में होता है, याद रखिएगा √अंडर x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर दूरी सूत्र होता है। जब भी बीच का दूरी पूछेगा तो यही फार्मूला का यूज होगा। तो आज के क्लास में हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि 50 में से कितना प्रश्न सही हुआ और आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 9 3 है तो यहाँ पर अंक चेंज किया जाएगा, जैसे 9 के जगह पर 6 दे देगा, 3 के जगह पर 8 दे देगा, तो इस तरह से अंक चेंज होगा। तो आप फार्मूला जानते हैं, आप बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो बस यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग को एग्जाम में, और कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है। यही सब क्वेश्चन आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तब तक अपना स्टडी कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। समय बहुत ही कम बचा है आप लोग के लिए फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तब तक अपना स्टडी कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।